नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। आज की कहानी में तोता ने मैना को बताया कि मनुष्य को जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। प्राचीन समय की बात है, किसी बट के वृक्ष पर तोता और मैना का जोड़ा घोंसला बनाकर रहा करता था। वह दोनों तोता मैना एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। तोता और मैना का जीवन बड़े ही सुख से कट रहा था। दोनों के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन की बात है, मैना अपने पति तोता से कहती है कि पिया जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं? तभी तोता कहता है कि हे प्रिय, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने की। तब मैना कहती है कि पिया जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तब तोता कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। अब तोता उस कहानी को प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि हे प्रिय, किसी राजा के राज्य में उसका जो मंत्री था, वह बड़ा ही लालची था। वह अक्सर ये सोचता रहता था कि इतने बड़े राज्य का अगर मैं राजा बन जाता तो कितना अच्छा होता। राज्य के सारे काम तो मैं ही करता हूँ, राजा तो बस एक नाम के लिए ही हैं। यही सारी बातें सोच सोचकर वो मंत्री हमेशा उदास उदास सा रहता था। राजा को उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा साहिब उसकी उदासी का कारण उसे अकेले में पूछना चाहते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने मंत्री को लेकर बगीचे में टहलने के लिए गए। टहलते टहलते ही राजा ने हंसते हुए मंत्री से पूछा कि हे मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से तुम ना तो अच्छे से हंसते हो और ना ही अच्छे से बोलते हो। तुम उदास उदास से रहते हो, आखिर क्या कारण है? आज अपनी इस उदासी का रहस्य बता ही दो। इसलिए मैंने तुम्हें आज एकांत में बुलाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? आज तुम बेधड़क होकर और निर्भय होकर मुझे अपनी इच्छा बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करूँगा। राजा की बात सुनकर पहले तो मंत्री कुछ शर्मिंदा सा हुआ। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके आगे तोता कहता है कि हे प्रिय, चोर को अपने पाप का ही डर होता है। राजा ने कहा कि हे मंत्री जी, आप घबराओ मत। आप अपनी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा मुझे निर्भय होकर कह सकते हो। तब मंत्री हिम्मत करके कहता है कि हे महाराज, मैं ये सोचता हूँ कि आप इतने बड़े राज्य के राजा हो और आपका जीवन कितना खुशहाल होगा यदि मेरे पास भी कम से कम इतना बड़ा राज्य तो नहीं, इस राज्य का आधा हिस्सा ही होता, तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता। राजा ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो इसमें मन को दुखी करने वाली क्या बात है। यदि मैं आपको आधे राज्य का स्वामी बना दूं तो कैसा रहेगा?
राजा का जवाब सुनकर मंत्री घबरा गया और कहने लगा कि महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? आप भला अपना आधा राज्य मुझे क्यों देंगे? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह सुनकर मंत्री मन ही मन में बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। इधर राजा ने राज दरबार में ये घोषणा कर दी कि मैं अपना आधा राज्य मंत्री के नाम कर दूंगा और साथ ही साथ ये भी घोषणा की कि 25 दिन के बाद मैं मंत्री का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे कि ये कैसी घोषणा है। राजा साहिब उसे आधा राज्य देने की घोषणा भी कर रहे हैं और 25 दिन बाद उसका सिर काटने की बात भी कह रहे हैं। राजा की ये घोषणा सुनकर मंत्री बहुत डर गया और वह भागता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, आपको आधा राज्य नहीं देना तो मत दीजिए, पर मेरा सिर तो मत काटिए। जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो राज्य का सुख कौन भोगेगा? तब राजा कहने लगे कि मंत्री जी, मैंने इसलिए तुम्हारा सिर काटने की घोषणा नहीं की है कि मेरा आधा राज्य जा रहा है। मैंने तो इसलिए तुम्हें मारने की घोषणा की है ताकि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सको। मेरे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के जवाब यदि तुमने मुझे 25 दिनों के अंदर नहीं दिए तो 25वें दिन मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। मेरे तीनों प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई कब आती है? और तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तीनों प्रश्न मंत्री जी ने एक कागज पर लिख लिए और वहां से चला आया। अब तो मंत्री बड़ा परेशान हुआ। राजा ने उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। मंत्री सोचने लगा कि यह कैसी खुशी है जो मैं आधे राज्य का मालिक बनकर भी खुशी नहीं मना पा रहा हूँ। इधर राज्य मिलने की खुशी है तो इधर 25वें दिन मरने का दुख है। मंत्री बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था और सोचने लगा कि अगर 25वें दिन तक राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा मेरा सिर काट लेगा। और आगे तोता कहता है कि प्रिय, यह बात सच है। संसार का सुख इसी प्रकार का होता है। हर सुख के पीछे दुख लगा ही रहता है। यदि आपके जीवन में सुख आ जाए तो उसे पाकर घमंड मत करना, क्योंकि वह सुख ही दुख लेकर आएगा। यह बात कटु सत्य है। मनुष्य को अगर अधिक धन का सुख मिल जाता है तो उसके साथ साथ आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। आपको लूटने वाले हर समय बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। हर समय भय का जीवन जीना पड़ता है। कई प्रकार की चिंताएं हो जाती हैं और साथ ही साथ शरीर आलसी हो जाता है, क्योंकि मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। इसलिए बीमारियां अधिक बढ़ जाती हैं। जलने वाले लोग हर समय मौके की तलाश में रहते हैं। आपको गिराकर आगे बढ़ने के लिए वह घात लगाए बैठे रहते हैं। जिस प्रकार तोता अगर अन्य का सुख लेता है तो वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। मछली जैसे भोजन का सुख लेती है तो वह कांटे में फंस जाती है। सुख कुछ इसी प्रकार का होता है।
यदि आप सुख भोगना चाहोगे तो दुख का सामना भी करना पड़ेगा। इधर वो मंत्री बड़ा बेचैन था। वह उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। अब उसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि वो अब आधे राज्य का राजा बन जाएगा। उसे तो अब बस इसी बात का दुख था कि यदि मैं राजा के प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया तो मैं मारा जाऊंगा। प्रश्नों के जवाब पाने के लिए वह बड़े से बड़े विद्वानों के पास गया, संत महात्माओं के पास गया, पर उसे कहीं से भी उनके जवाब नहीं मिले। हर गांव, हर नगर में अब वह दिन रात भटकने लगा। यहाँ तक कि भटकते भटकते उसके पैरों के जूते तक घिस गए और उसके कपड़े भी पुराने होकर फट गए थे। उसके पास नहाने धोने और कपड़े बदलने तक का भी समय नहीं था। चिंता थी तो बस प्रश्नों के उत्तर पाने की। घूमते घूमते कई दिन बीत गए। बीते हुए दिनों के साथ मंत्री की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। अब उसका चलना मुश्किल हो गया था। फिर भी वह चला जा रहा था। धीरे धीरे 3 हफ्ते हो गए। अब तो 25 दिनों में से एक दिन बस शेष बचा था। मंत्री बहुत थक चुका था। अगले दिन राजा उसका सिर काट देगा, यही सोचकर दुख के मारे छाती बैठी जा रही थी। घूमते घूमते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां गांव के बाहर महात्मा जी एक कुटिया बनाकर रहते थे। वह अपनी समस्या लेकर उन महात्मा जी के पास पहुंचा। अब बस वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। मंत्री जी ने देखा कि महात्मा जी कुटिया के अंदर बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं। वहीं एक कुत्ता बैठा हुआ था जो वहीं पर एक बर्तन में रखे दूध को अपनी जीभ से चाट चाट कर पी रहा था और महात्मा जी भी सूखी रोटी को पानी में भिगोकर बड़े आराम से खा रहे थे। मंत्री जी जब कुटिया में पहुंचे तो महात्मा जी ने देखा कि भिखारी जैसा एक इंसान उनकी कुटिया में आया है, जिसके कपड़े फटे पुराने हैं और जूतों की तलियां फटकर एड़ियां बाहर आई हुई हैं। उस आदमी की बहुत ही दयनीय दशा थी। महात्मा जी ने उसे देखते ही कहा, आइए महाशय, आप बहुत सही जगह आए हैं। आपके तीनों प्रश्नों के जवाब आपको मेरे पास ही मिलेंगे। महात्मा जी की बात सुनकर मंत्री बहुत हैरान हुआ। मेरे बारे में महात्मा जी पहले से कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? तभी महात्मा जी उठकर खड़े हुए। तभी मंत्री ने देखा कि महात्मा जी ने ठीक उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे कपड़े राजा मंत्री को भेंट में देता था। महात्मा जी के बस्तर देखकर मंत्री और भी ज्यादा हैरान था। महात्मा जी बोले, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी किसी दिन तुम्हारी तरह ही राजा जी का मंत्री हुआ करता था। एक दिन तुम्हारी तरह ही मैं भी राजा जी से शर्त लगा बैठा। राजा ने मुझसे भी 3 प्रश्न पूछे थे और कहा कि 25 दिन के अंदर उत्तर चाहिए। यदि उत्तर नहीं मिले तो 25 दिन के बाद तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा कि हे स्वामी, क्या आपने राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए थे? हाँ, मैंने उनके तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए थे और राजा ने मुझे अपना आधा राज्य भी दिया था, परंतु मैं उस राजा के राज्य को ठोकर मारकर अपने इस कुत्ते के साथ आकर
इस कुटिया में रहने लगा। सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता हूँ और निर्भय होकर आनंद से रहता हूँ। ना किसी चीज को खोने का गम है और ना ही किसी चीज को पाने की लालसा है। अब मैं अपने आप को सर्व सुखी महसूस करता हूँ। मंत्री ने पूछा, हे महात्मा जी, क्या आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बता सकते हो? तब महात्मा जी बोले, हाँ, मैं तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर तो निःशुल्क दूंगा, पर एक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री बोला, आप चाहे जो भी कीमत बताओगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे उत्तर जरूर बता दो। महात्मा जी ने कहा, सुनो, तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न था कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। तो अब ध्यान से सुनना। जिंदगी ही जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा देती है। जिंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य जिंदगी पाकर अपने आप को क्या क्या मान बैठता है कि मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और मैं ही सबको खिला रहा हूँ। मेरी वजह से ही लाखों लोग जी रहे हैं। जिंदगी को जीने के लिए वह झूठ, छल कपट सबका सहारा लेता है और वह अभिमान में होकर किसी को कुछ समझता भी नहीं। एक दिन जिंदगी उसे धोखा दे जाती है। उसकी सारी चीजें, सारे गुण, सारे दोष धरे के धरे रह जाते हैं। जिंदगी पाकर स्वयं को सब कुछ मान लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जिंदगी का धोखा है, जबकि वह तो किसी के हाथों की कठपुतली है। चाहे वह आपको अधिकारी बना दे और चाहे भिखारी बना दे, करवाता वही है, तुम कुछ नहीं करते। महात्मा जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मौत। मौत ही जीवन की सच्चाई है। जो आया है उसे मौत को स्वीकारना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़े धनवान हैं और जब आपके पास मौत आएगी तो आप उसे रिश्वत दे दोगे और वो लौट जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बड़े खूबसूरत दिखते हो तो मौत तुम्हारी सुंदरता को देखकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बड़े ज्ञानी हो और मौत जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे उपदेश देकर समझा दोगे तो वह लौट करके चली जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि तुम बड़े बहादुर हो और वो तुमसे डरकर भाग जाएगी। तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। इसलिए यही जीवन की सच्चाई है। महात्मा जी आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर तभी बताऊंगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। मंत्री जी बड़े व्याकुल होते हुए बोले, क्या कीमत है महाराज? तभी महात्मा जी कहते हैं कि तीसरा उत्तर पाने के लिए तुम्हें जो हमारे कुत्ते का ये झूठा दूध बच गया है वो पीना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? अब तो कुत्ते के झूठे दूध पीने की बात से मंत्री जी एकदम से पीछे हट गए और कहने लगे, नहीं नहीं महात्मा जी, मैं एक मनुष्य हूँ और कुत्ता एक अपवित्र प्राणी है। उसका झूठा दूध मैं कैसे पी सकता हूँ? रहने दीजिए, मैं उस उत्तर को नहीं जानना चाहता। तब मंत्री को अगले दिन राजा के द्वारा सिर काटने की बात याद आ गई और वह डर गया और सोचने लगा कि मरने से तो अच्छा ही है कि कुत्ते का झूठा दूध पी लूं। इतना सोचने के बाद मंत्री ने वो कुत्ते के झूठे दूध का बर्तन उठाया
और पूरा दूध पी गए और दूध पीने के बाद कहने लगे कि हे महात्मा जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि मजबूरी ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई राजा जब राजा होता है तो उसे छोटे छोटे कामों से घृणा होती है, और जब कोई राजा से भिखारी बन जाता है तो वह छोटे से छोटा काम करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। जो शेर स्वतंत्र होने पर सबको मारने की क्षमता रखता है, वही शेर मजबूरी में सर्कस में करतब करके दिखाता है। ऐसे ही हर प्राणी का हिसाब है। जिस काम को वह नहीं करना चाहता, मजबूरी में उसे वो काम भी करना पड़ता है। तुम भी अपनी मौत से डरकर कुत्ते का झूठा दूध भी पी गए। यह तुम्हारी मजबूरी ही थी, और यही सबसे बड़ी मनुष्य की कमजोरी भी है। आगे तोता कहता है कि हे प्रिय, तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे सारे उत्तर तो मिल गए थे, पर उसे सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद उसके मन में जो राज्य पाने की लालसा थी वो खत्म हो गई थी। मंत्री ने राजा के प्रश्नों के उत्तर तो जाकर बता दिए, पर राजा ने जब उसे आधा राज्य देना चाहा तो मंत्री उस राज्य को ठुकराकर और सब कुछ छोड़ छाड़कर उस महात्मा जी की तरह और जंगल के बासी हो गए। इतनी कहानी वो तोता अपनी मैना को सुनाता है और मैना को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।